देश में हिंदी को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? हिंदी बोलने वाले लोगों को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, डांटा जा रहा है। दोस्तों, हमें ये तो पता है आज हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है। इतनी हेट हिंदी के अगेंस्ट पैदा हो रही है, लेकिन ऐसा क्यों? इसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है? आज हम डिबंक करेंगे कि हिंदी के प्रति ये हेट, ये नफरत शुरू कहां से हुई। 1937 में हिंदी को एक आर्यन भाषा का थप्पा दे दिया गया, जो इस पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करती थी और तमिल पहचान को दबाने के लिए बनाई गई थी। ईवी रामासामी नायकर यानी पेरियर, जो द्राविडियन पॉलिटिक्स के प्राइमरी मास्टरमाइंड थे, उन्होंने हिंदी को डायरेक्टली ब्राह्मणवाद, अपर कास्ट से लिंक कर दिया और इसके अगेंस्ट एक आंदोलन शुरू किया। जब ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट 1963 लागू किया गया, जिसमें हिंदी को एकमात्र आधिकारिक भाषा बनाने की बात कही गई, तब तमिलनाडु में भयंकर विरोध हुआ। द्राविड़ा मुनेत्र कझगम डीएमके ने इस विरोध की अगुवाई की। डीएमके के नेता सीएन अन्नादुराई ने 1965 में यह लहर फैला दी कि हिंदी को हम पर थोपा जा रहा है, और यह पहली बार था जब ये हिंदी इंपोज की जा रही है हम पे, ये वाला नैरेटिव, ये वाला जहर, इसका बीज बोया है। दोस्तों, इस पॉलिटिकल मूव, इस एंटी हिंदी आंदोलन की सफलता हुई और उसके बाद डीएमके ने 1967 में तमिलनाडु की सत्ता में वो आ गई, उसने सरकार बनाई। सीएन अन्नादुराई तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने और तमिल को प्रशासन की मुख्य भाषा बना दिया गया था, और तब से लेकर आज तक तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ द्रविडियन पॉलिटिकल पार्टीज ही सत्ता में रही। यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने डीएमके के नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी पर डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज किया है। पहले डीएमके ने केंद्र सरकार पर राज्य की शिक्षा नीति एनईपी के लिए फंड ना देने का आरोप लगाया था, लेकिन अब सीएम एमके स्टालिन कह रहे हैं कि तमिलनाडु को 10,000 करोड़ मिलने के बाद भी वो स्कूलों में हिंदी नहीं आने देंगे। एनईपी को नकार कर डीएमके ने तमिलनाडु के विद्यार्थियों को, स्टूडेंट से अधिकतम शिक्षा और बेहतर करियर वाले अवसर छीन लिए। उनका पूरा का पूरा ध्यान इस पर है कि प्रगति से ज्यादा, डेवलपमेंट से ज्यादा एंटी दिल्ली पॉलिटिक्स टिकी रहनी चाहिए। डीएमके नेता अपने परिवारों के लिए तो हायर एजुकेशन सुनिश्चित करते हैं, लेकिन तमिलनाडु को युवाओं के लिए सुधार रोक देते हैं। तमिल गर्व की बात नहीं है दोस्तों। डीएमके अपनी राजनीतिक बचाव, अपने पॉलिटिकल स्टैंड के लिए तमिलनाडु का भविष्य, का फ्यूचर सेक्रीफाइस करें। डीएमके का ये दिखावा साफ है। पहले उन्होंने सरकार पर राज्य की शिक्षा नीति के लिए फंड ना देने का आरोप लगाया, लेकिन एनईपी का विरोध नहीं किया। अब सीएम खुद कह रहे हैं कि 10,000 करोड़ मिले पर हम हिंदी को नहीं स्कूलों में लाने देंगे। इतना बड़ा यू टर्न और तमिलियंस के साथ ये एक बहुत ही बड़ा धोखा है, विश्वासघात। नवोदय स्कूलों का नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तमिलनाडु इंडिया का इकलौता स्टेट है जो नवोदय स्कूल्स को बैन कर कर बैठा हुआ है, और इसके पीछे का एक्सक्यूज तमिल पहचान की रक्षा है। पौंडीचेरी, जो तमिल संस्कृति का हिस्सा है, वहां नवोदय स्कूल्स काफी स्मूथली और अच्छे से चलते हैं। और तमिल आइडेंटिटी की बात हो रही है तो ये क्यों होता है कि एक ही कल्चर के दो अलग अलग जगहों पर एक जगह चीज सही चल रही है और एक जगह खराब। डीएमके का एनईपी अपोजिशन सिर्फ भाषा या तमिल प्राइड का मुद्दा नहीं है, ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है जिसे वो अपनी पॉलिटिकल पोजीशन, अपने राजनीतिक अधिकार बनाए रखने और एंटी नॉर्थ, एंटी सेंट्रल गवर्नमेंट इमोशंस भड़काने के लिए यूज करती है। जबकि तमिलनाडु के स्टूडेंट्स एक आउटडेटेड एजुकेशन सिस्टम में अटके हुए हैं इसके रिजल्ट के थ्रू। डीएमके की झूठी राजनीति के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को प्रोग्रेस और अपॉर्चुनिटीज से वंचित कर रखा गया है। सुधारों को एक्सेप्ट करने के बजाय डीएमके अपनी गद्दी को तमिलनाडु की प्रोग्रेस से ऊपर रखती है। अब यहां दोस्तों हिपोक्रेसी देखिए। डीएमके नेता जनता के सामने तो तीसरी भाषा जिसे कहते हैं हिंदी को, उसका विरोध करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ये हिंदी पढ़वाते हैं। स्टालिन के परिवार का खुद का सीबीएसई स्कूल है जहां हिंदी पढ़ाई जाती है, लेकिन तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के ये अधिकार नहीं मिलता। डीएमके के नेता 40+ सीबीएसई प्राइवेट स्कूलों के मालिक हैं जहां हिंदी क्लास 8 तक कंपलसरी है। बीजेपी नेता अन्नामलाई ने यह साबित किया है कि डीएमके नेता अपने बच्चों को एलाइट प्राइवेट स्कूलों में भेजते हैं, जबकि तमिलनाडु के युवाओं को यह अवसर नहीं लेने लेते। Now I am only advising Vijay, what bro? Practice what you preach, bro. Now he runs a school, a CBSE school, Vijay Vidyashram, in which 3 languages, the third language Hindi is taught. His own family, children have studied in 3 language schools. Why Mr. Vijay wants his cadres to study only 2 language? So what bro? Practice what you preach, bro. डीएमके ने एक स्टेट एजुकेशन पॉलिसी अनाउंस की थी। मैंने इस वीडियो के लिए उसकी रिसर्च की, पर वो मुझे मिली नहीं। किसी को कमेंट्स में मिले, बताए ढूंढे तो बता देना प्लीज। 2022 में डीएमके सरकार ने रिटायर्ड जस्टिस डी मुरुगेसन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई थी जो तमिलनाडु की अपनी स्टेट एजुकेशन पॉलिसी तैयार करेगी। ये कमेटी अपनी रिपोर्ट सीएम एमके स्टालिन को कुछ महीने पहले ही सौंप चुकी है, लेकिन अब तक सरकार ने इसे जनता के समक्ष नहीं रखा।
क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल घोषणा थी। दोस्तों, डीएमके जो है वो इंडी अलायंस का भी पार्ट है, जो इंडी गठबंधन है, पर वो खुद इंदिरा गांधी के कानून का विरोध कर रही है। मतलब ये कैसी अलायंस है? दिल्ली में केजरीवाल पलट जाते हैं, तमिल में डीएमके बदल जाती है। ये लोग आपस में ही सगे नहीं है तो जनता के क्या सगे होंगे दोस्तों? 1976 में इंदिरा गांधी ने एजुकेशन को कंकरेंट सब्जेक्ट यानी समवर्ती विषय बनाया, जिससे सेंटर को एनईपी जैसे शिक्षा नीति बनाने का अधिकार मिले। आज डीएमके मोदी सरकार पर आरोप लगाती है कि ये फैसला कांग्रेस के समय ही ले लिया गया था। तीसरी भाषा हिंदी का विरोध एक पॉलिटिकल स्टंट ही है, इससे साफ पता चलता है, जिससे तमिलनाडु के स्टूडेंट्स को पीछे रखा जाए और उन्हें सेंटर की स्कीम्स का फायदा ना मिल पाए। दोस्तों, तमिलनाडु की लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी यानी भाषा अल्पसंख्यक छात्रों को अपनी भाषा पढ़ने का अवसर भी नहीं मिलता। डीएमके की चुनिंदा शिक्षा नीति इन स्टूडेंट्स को और ज्यादा मार्जिनलाइज करती है, जबकि ये सिर्फ एलाइट वर्ग के हितों की ही रक्षा करते हैं। मेरा ये सवाल तमिलनाडु के स्टूडेंट्स से है, ये डीएमके सरकार का डायरेक्ट स्टूडेंट्स पर हमला नहीं है? नवोदय स्कूल तमिलनाडु में बैन क्यों है? एनईपी का विरोध क्यों होता है? आधुनिक शिक्षा और नए अपॉर्चुनिटीज से तमिलनाडु के यूथ को, युवाओं को वंचित क्यों रखा जा रहा है? ये सब सिर्फ एक ही वजह से हो रहा है, डीएमके मोदी अपोजिशन में, विरोध में तमिलनाडु के स्टूडेंट्स के भविष्य बर्बाद कर रही है। दोस्तों, दिल्ली के पार्लियामेंट में डीएमके के एमपीज चुप हैं, जबकि पूरे भारत में एनईपी लागू हो रखा है। क्या डीएमके तमिलनाडु के लिए लड़ रहा है या सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए नाटक कर रहा है? असल में डीएमके तमिलनाडु के स्टूडेंट्स की भविष्य की भलाई के बारे में नहीं सोचता, क्योंकि उसको दिल्ली पर अटैक करना है। अभी वो स्टूडेंट्स पीछे रह जाएंगे एजुकेशन से, तब भी वो सेंटर को ही ब्लेम करेंगे कि आपकी वजह से देखिए हमें पीछे रखा जा रहा है। स्टालिन के लिए पहले वंशवाद है, बाद में तमिलनाडु। एनईपी एक तरह से कह सकते हैं हम आधुनिक शिक्षा और एक बेहतर रोजगार की अपॉर्चुनिटी है। नवोदय विद्यालय अच्छी एजुकेशन शिक्षा प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। स्किल बेस्ड एजुकेशन है, और स्किल बेस्ड एजुकेशन होगा तभी एक अच्छा करियर बनेगा। 1960 के दशक से डीएमके सिर्फ भाषा और जाति की राजनीति पर ही जिंदा है, लेकिन शिक्षित युवा इस सिस्टम को गिरा सकते हैं। और डीएमके का सबसे बड़ा डर यही है कि अगर तमिलनाडु के यूथ, उसके युवा शिक्षित हो गए, एजुकेटेड हो गए, तो उनका अधिकार, उनका जो वोट बैंक है वो बिखर जाएगा। तो इसका एक और पैटर्न देखते हैं कि डीएमके के नेता और डीएमके के कुछ पॉलिटिकल वर्कर्स जो हैं वो किस तरह से एक स्टूडेंट्स के अगेंस्ट काम करते हैं। ये रिसेंटली हमने देखा चेन्नई की यूनिवर्सिटी में एक लड़की के साथ एक कितना घिनौना दुष्कर्म हुआ, जो बंगाल के आरजी कर जैसे केस की तरह ही था, सिमिलर था, पर उसे दबा दिया गया, वो मीडिया में ही नहीं है। साउथ की फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेसेस भी इसके अगेंस्ट बोलती हैं कि डीएमके के नेता जो है उनके साथ गलत गतिविधियों में शामिल है। मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी, पर वो हटा दी गई, उसको कम्युनिटी गाइडलाइन पता नहीं क्या बोल के उसको बैन कर दिया। दोस्तों, स्टालिन से लेकर एक्टर कमल हसन तक ये सब एंटी हिंदी स्टेटमेंट्स दे चुके हैं, और ये स्टेटमेंट्स ऐसी नहीं है कि ऐसा लग रहा है कि इनके थॉट में आई हो, ये ऐसा लगता है कि एक टूल किट प्रोवाइड की गई है। तो दोस्तों, जनता को भाषा के नाम पर बांटा जा रहा है, भड़काया जा रहा है, और इस सब का खामियाजा भुगत रहे हैं स्टूडेंट्स, भोली भाली जनता और उनका फ्यूचर स्टेक पे। तो इतना सब कुछ मैंने बताया आपको। अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेजिट लग रही है, वैलिड लग रही है और आपको समझ में आ रहा है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपने तमिल फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर करेंगे। अगर उन्हें हिंदी समझने में दिक्कत है तो आई ट्राई कि मैं इसमें सबटाइटल्स भी प्रोवाइड कर दूँ, वरना आप उन्हें एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो कमेंट्स में अपने विचार रखिए, बताइएगा मुझे आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।